Emphysema. It is a serious disorder commonly occur in smokers. ये एक बहुत ही सख्त बीमारी है जो कि सिगरेट नोश के अफराद में होता है जो लोग सिगरेट पीते हैं। आर इन दोज पीपल हु आर लॉन्गली एक्सपोज टू इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स आर डस्ट्स, या उन लोगों में होता है जो ज़्यादा देर तक जो कारखानों के गर्द गुबार होते हैं उनका धुआं होता है उनमें एक्सपोज होते हैं, उनमें ज़्यादा सांस लेते हैं या गर्द गुबार में ज़्यादा सांस लेते हैं। The chemical present in tobacco smoke, pollutants and dust usually damage the cilia of the trachea, bronchi and bronchiole. अक्सर जो केमिकल तंबाकू के धुएं में पोल्यूटेंट्स या जो गर्द गुबार में मौजूद होते हैं वो हमारे सीलिया जो होते हैं ट्रेकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर और ब्रांकियोल के अंदर, उनको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। which allow the harmful particle to enter the alveoli which cause severe coughing. अब सीलिया ना होने की वजह से जो हवा के अंदर नुकसानदेह पार्टिकल्स होते हैं वो एल्वियोलाई के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर शदीद खांसी जो है उसकी वजह से लाहक होती है। तो सीलिया क्या करती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, धुएँ वगैरह होते हैं, उनको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। अब जब वो नहीं होते तो जो फिल्ट्रेशन है हवा की वो सही तरह से नहीं होती, जिसकी वजह से फिर वो गन जो है वो चला जाता है हमारे एल्वियोलाई में और वहाँ पर उससे जो है वो काफिंग जो है काज होती है, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल वहाँ पर इरिटेशन क्रिएट करते हैं, ख़ारिश क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से काफिंग होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो रॉयल कोचिंग एकेडमी से मंदरजा से नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया। Due to this severe coughing, the wall of the alveoli and bronchioles become inelastic and may burst and collapse. अब इस शदीद खांसी की वजह से जो एल्वियोलाई की दीवारें हैं, मतलब उसके जो पर्दे हैं और ब्रांकियोल्स हैं, वो गैर लचकदार हो जाते हैं। इतने ज़्यादा खांसी की वजह से उसके अंदर जो लचक होती है वो ख़त्म हो जाती हैं या वो पट भी सकते हैं, जिसके वजह से वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपके लेफ़्ट साइड पर नॉर्मल एल्वियोलाई दिया गया है, जबकि दूसरी साइड पर एम्फिसीमा की वजह से एल्वियोलाई जो है वो डैमेज हो गए हैं, इनएलास्टिक हो गए हैं, बर्स्ट हो गए हैं, कोलैप्स हो गए हैं। प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस फॉर एयर, सो ब्रीथलेसनेस एंड कांस्टेंट फैटिग। अब जब आपके एल्वियोलाई इस तरह एम्फिसीमा की वजह से डैमेज हो जाते हैं तो इसकी वजह से हवा के लिए रुकावट पैदा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये पुल तो नहीं है, जब हवा इसके अंदर आते हैं तो हवा आसानी से अंदर नहीं आ सकती, जिसकी वजह से सांस लेने में आपको दुश्वारी होती है। और जब ऑक्सीजन बॉडी को कम मिलती है तो एनर्जी कम पैदा होती है, रिस्पायरेशन कम होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपकी एनर्जी अगर कम है तो आपको थकावट महसूस होगी। The heart is also forced to work hard, which also lead to heart diseases. अब दिल जो है ऑक्सीजन कम मिल रहा है और ऑक्सीजन की बॉडी को तो ज़रूरत है, अब दिल जो है उसकी पंपिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, और इस ज़्यादा मेहनत दिल जो है अब ज़्यादा मेहनत करता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं। जितने भी दिल की बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर है एक्सेट्रा। ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन इन बॉडी द साइनोसिस में अकर। अब खून में ऑक्सीजन की कमी है बॉडी के अंदर, इसकी वजह से साइनोसिस होता है। साइनोसिस क्या होता है कि हमारे जो स्किन का कलर होता है वो ब्लूइश हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आरबीसीज में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनका जो रेड कलर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन जो है वो ब्लूइश जो है वो अपीयर होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो रॉयल कोचिंग एकेडमी से मंदरजा से नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया।